जब विश्वास अटल हो जाएगा तो परमात्मा भेजने लगेगा। ऐसे नहीं भेजता, प्राणों की बाजी लग जाती है कि प्राण रहेंगे कि चले जाएंगे। इसी स्थान पे 14 दिन भोजन नहीं मिला था। अच्छा महाराज जी। हाँ, इसी स्थान पे कभी कुछ नहीं था। अच्छा। यहाँ एक लकड़ी का ढेर लगा हुआ था। हाँ। 14वें दिन प्रतिज्ञा कर लिया कि कल भोजन नहीं मिलेगा तो मर तो रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा जी। तुरंत एक बाबा पहुँच आए अनसुईया जी तरफ से जी। बोले महाराज जी आपका संदेश। जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दी हैं, जल में थल में पशु पक्षी न में सबकी सुधि ली है और तेरी भी ली है। जय हो। जान को देत या जान को देत, जहान को देत यता को भी दी है, काहे के सोच करे मन मूरख, सोच करे कछु काम न हुई है। तुम बैठे तो सीताराम। दोस्तों आप मेरे पीछे बीहड़ घनघोर जंगल देख सकते हैं। आज आपको गुप्त संतों के दर्शन कराने वाले हैं जो इस तरह के जंगलों में एकांत में रहकर कुटी बनाकर भजन साधना करते हैं। आज तक उनकी कुटिया तक कोई नहीं पहुंच पाया। आज हम पहली बार इतने बीहड़ घनघोर जंगलों में आए हैं। आप दृश्य देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। जिस जगह हम खड़े हैं ये चित्रकूट का बीहड़ घनघोर जंगल है। तो अभी हम सीधा जंगलों के अंदर इधर जाने वाले हैं। लगभग 1 किलोमीटर और पैदल चलना है, तब जाके महाराज जी की कुटिया देखने को मिलेगी। और हमारे साथ कुछ राशन सामग्री भी है और दिन के लगभग 10 बजे हैं, काफ़ी धूप भी है, तो वज़न लेकर चलना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी हम आपको साधु संतों के, गुप्त साधु संतों के दर्शन ज़रूर कराएंगे जो इस तरह के बीहड़ जंगलों में अकेले रहकर भजन साधना करते आ रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं सीधा कुटिया की ओर। तो दोस्तों पहाड़ों के काफ़ी अंदर हम आ गए हैं और इधर सामने देखिए गंगा मंदाकिनी गंगा नदी बह रही हैं और इस पहाड़ी के ऊपर हमें एक छोटी सी कुटिया दिखाई दे रही है। कुछ कुटिया दिखाई देने लगी हैं, आप देख सकते हैं। और चारों तरफ से आपको जंगलों के ही दृश्य देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, सीधा देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं हैं। ये महात्माओं की कुटिया पहाड़ों के नीचे बनी हुई है। काफ़ी खूंखार और डरावना जंगल है और इस तरह के जंगलों में संत महात्मा रहकर भजन साधना करते हैं। ये देखिए महाराज जी की कुटी है जो पहाड़ के नीचे बनी हुई है। तो दोस्तों आप ये जो पहाड़ देख रहे हैं इसको चुड़ैल पहाड़ बोलते हैं और सच्चा आश्रम इस जगह का नाम है। चित्रकूट के जंगलों में पड़ता है और ये महाराज जी की कुटिया है। यहीं पर अपना भोजन प्रसाद बनाते हैं और इधर महाराज जी अपना भजन साधना करते हैं। आइए महाराज जी से आपको मिलाते हैं। महाराज जी आपके लिए थोड़ा राशन सामग्री थी। महाराज जी आपके लिए आटा है, ठीक है, और दाल मूंग के लिए आया, चलो ठीक है, और चावल, और महाराज जी सरसों का तेल है, देखो ना, और नमक। ठीक है, बोला ना कि परमात्मा निमित्त बना के देता है जी। आपको निमित्त बना भेज दिया, कहीं गए नहीं हम। जी जी जी। खेती किया जी। खेती क्या है? वही राम नाम। राम नाम। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा मांगता तो नहीं, हाँ, लेकिन रोता है तो माँ दौड़ के चली जाती है कि मेरा बच्चा भूखा, दूध पिलाने लगती है। हाँ, उसी प्रकार से हम लोग, हाँ, भूख लगी है, हाँ, कहीं जाएंगे नहीं, हाँ, अटल होके बैठा रहता हूँ हाँ, कि जो जन्म दिया है वो अवश्य में भेजेगा। एक सवया है जी। कि जब दांत न थे तब दूध दिया, जब दांत दिए तब अन्न भी दी हैं, जल में थल में पशु पक्षी न में सबकी सुधि ली है और तेरी भी ली है। जय हो। जान को देत या जान को देत, जहान को देत यता को भी दी है, काहे के सोच करे मन मूरख,
सोच करे कछु काम न हुई है। तो हम बैठे तो रहें। एक और है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। जी। तो उसे विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास अटल हो जाएगा तो परमात्मा भेजने लगेगा। जी। ऐसे नहीं भेजता, प्राणों की बाजी लग जाती है कि प्राण रहेंगे कि चले जाएंगे। इसी स्थान पे 15-14 दिन भोजन नहीं मिला था। अच्छा महाराज जी। हाँ, इसी स्थान पे कभी कुछ नहीं था। अच्छा। यहाँ एक लकड़ी का ढेर लगा हुआ था। हाँ। 14वें दिन प्रतिज्ञा कर लिया कि कल भोजन नहीं मिलेगा तो मर तो रहा हूँ, आग लगा के मर जाऊंगा। जी। तुरंत एक बाबा पहुँच आए अनसुईया जी तरफ से। जी। बोले महाराज जी, आपका संदेशा मेरे लिए पास पहुँच आया, आप चलिए हमारे कुटीर से भोजन पानी लाइए। जी। तो मैंने बोला ऐसा है, मैं यहाँ छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, यहीं मिलेगा तो पाऊँगा, नहीं तो मैं मांगने वाला नहीं हूँ। अच्छा। जो सबको देता है, दाता ये कराम भिखारी सारी दुनिया, जी। हम उसके सहारे हैं। बाबा 2-4 बार कहीं पे इनकार निकल गया, फिर अपना गाड़ी गुप्ता दिए चले गए। जी। उस समय यहाँ कोई नहीं आता जाता था। एक इधर पूरब सब ददरी गांव है। हाँ। एक आदमी 4 बजे का टाइम गुजरा। अच्छा। सीताराम की आवाज़ लगाया, मैं भी लगाया। उसने बोला महाराज जी भोजन पानी। हम कहा जो सामने माँ बह रही है, यही मेरा भोजन पानी है। उसने बोला पास ही में तनसुईया है, चले जाइए। तो मैंने फिर वही उत्तर दिया कि जो सबको देता है मैं उसके सहारा हूँ। उसने कहा ठीक है, फिर कल मैं आपके लिए भोजन पानी सब लाऊंगा। अब हो गया हो, मुझे थोड़ा 15 दिन का खाया हुआ अंत में चलने फिरने असमर्थ था, थकान लगी, सो गया। फिर सुबह हुआ, फिर इतना भूख सताए कि आज प्राण ही निकल ही जाएंगे। अब 2 तरफ जीव फंस गया। एक तो चलो बाबा की तरफ लाऊं, फिर दूसरा कहे नहीं नहीं एक ददरी से लाने को बोला है। जी। जी। उस जीव में हैरान हो गया मैं। जी। अंत में भूख इतना सता दिया करीब 10 बजे का टाइम कि अपना जो बिस्तर उस्तर था बांधा, थोड़ा प्यास लगी का पानी पी लूँ, चलो बाबा के यहाँ से ले आऊँ। हाँ। तो मैं पानी पी के जैसे खड़ा हुआ तो 2-4 मिनट मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इसके बाद अपना सामान झोरी झंडी फिर टांगा टोंगा, तो पीछे से आवाज़ आ गई बाबा जी आइए आपके लिए मैं सब कुछ ला दिया। अच्छा महाराज जी। तो फिर सब कुछ सिलसिला बोनी बना, पूड़ी लाया और सवा लिया, सब कुछ आटा भाटा सब ला के रख दिया। अच्छा। तो अटल विश्वास हो गया। अटल विश्वास हो गया। लेकिन पहले प्राण की बाजी लगानी पड़ी। लगानी पड़ी। तब सूर्य अनुभव देता है। और लोग 1 दिन नहीं मिला, 2 दिन नहीं मिला, छोड़ के चल देते हैं, चलो भाई मांगे जाते नहीं प्राण निकल जाएगा। तो क्या है कि काया राखे धर्म, ये भ्रम हो जाता है कि काया रहेगी तभी भजन भाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो अर्पण हो गया तो दौड़ के सूर्य में व्यवस्था कर देता है और फिर समस्या नहीं हुई। तो भगवान परीक्षा भी तो लेते हैं, तो हो सकता है इसीलिए व्यवस्था नहीं हो रही होगी 15 दिन। तो वही बताया ना, परीक्षा की घड़ी होती कितना टिकता है कितना नहीं टिकता। जी। जी। जो ओरिजिनल संत होगा वही रुकेगा महाराज जी। हाँ, बाकी तो माया देख के 1 दिन में ही चले जाएंगे। अगर माया की व्यवस्था है तो रुकेंगे, बिल्कुल नहीं है तो फिर। हाँ, तो माया द्वारा ज्ञान हर लिया जाता है ना। हाँ। हाँ। ये मन ही माया है। जी। देखो जीव मन और बुद्धि के बीच में फंस गया। तो मन अपना नाश नचाता है, बुद्धि निर्णय देती है। यदि बुद्धि सही निर्णय न दिया तो मन हावी हो गया, शरीर को नचा दिया। इसमें जिसकी पर कृपा होती है बुद्धि सही निर्णय दे पाती है, तब मन हारता है। हाँ। अभी मैं था इधर सपहा स्थान है। अच्छा। वहाँ बहुत से ऋषि महात्मा आए, बोले कोई रह ही नहीं पाता। हाँ। मैं वहाँ गया, 3 साल रहा। इसके बाद मुझे गैस की बीमारी पकड़ लिया तो फिर यहाँ आया। अच्छा। तो ये सब प्रभु की कृपा है जी। परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा में हम पास हो गए तभी तो सर्टिफिकेट मिलेगा जी जी। और फेल हो गए तो जाओ हटो बाहर। तो परीक्षा सब में होती है जी जी। किसी चीज़ को पाना होता है
तो त्याग करना पड़ता है। हम खेत में बीज बोते हैं, निशंक हो के बोकर जामेगा जरूर। तो देखिए प्रभु देता है, देते हैं। आप पहले के बो दूंगा नहीं जामेगा, तो जो घर का भाई उसे मैं क्यों बो दूँ। जी। यदि ये मन में हो जाए तो वो भी गया, ये भी गया, सोच के खाली रह गए। खाली के खाली रह गए। जी। इसलिए सब में त्याग होना चाहिए, सब में मेहनत होनी चाहिए। सुमिरन में सूरत रहते हैं। जब प्रभु के ध्यान में सदैव ये मन लगा रहेगा तो परमात्मा देता ही रहेगा। अच्छा। इसमें कोई भय और शंका की बात नहीं है कि नहीं हम वो नहीं देगा। अरे वो तो देख रहा है, उसके तो हजारों आँखें हैं। जो हम 2 आँख से इतना देखते हैं संसार, तो उसके तो हजारों हैं, इसे सब देता है। महाराज जी इस जगह को क्या बोलते हैं? सच्चा आश्रम चुड़ैल पहाड़। तो महाराज जी चुड़ैल पहाड़ क्यों बोलते हैं? यहाँ पहले आत्माएं भटकती थी। अच्छा। अब जो है कुछ शांत है, इसके नाम तो पड़ ही गया है। हाँ। तो चुड़ैल पहाड़ इस नाम का है। अच्छा, तो यहाँ पहले आत्माएं भटकती थी। हाँ। तो अब महाराज जी नहीं हैं? अब इस समय परमात्मा जाने नहीं दिखाई देती। अच्छा। और पहले तो परेशान कर देती थी लोगों को। हाँ। यहाँ कोई आ जा नहीं पाता था। अच्छा। हाँ। तो आप महाराज जी किस तरह से यहाँ रहने लगे? देखिए, जा पर कृपा राम कई हुई, जी। ता पर कृपा करें सब कोई। जी। यदि अपनी आत्मा साफ है जी। तो सभी जीव जंतु जी। संत महात्मा से बाहर ही रहते हैं, उनके पास नहीं आते। अच्छा। हाँ। और काफ़ी एकांत में महाराज जी कुटिया है आपकी। हाँ। तो यहाँ जंगली जानवर भी तो आते होंगे? खूब आते हैं। कौन कौन? पानी वानी पीते हैं। अच्छा। शेर हैं, भालू हैं, सभी जानवर करीब करीब आते जाते रहते हैं। अच्छा। महाराज जी यहाँ भोजन प्रसाद की व्यवस्था कैसे होती है? जिस प्रकार से जन्म के पहले जी। परमात्मा दूध की व्यवस्था करता है। जी। तो जो परमात्मा के सहारे हो जाता है, जी। परमात्मा किसी को निमित्त बना करके यहाँ भेज ही देते हैं। अच्छा। लेकिन परमात्मा के सहारे होना कठिन होता है। हाँ। सबका विश्वास नहीं जमता। जी। इसलिए अपना मांग जांच कर जीवन बिताते हैं। जी। तो हम लोगों में केवल आकाश वृत्ति है। अच्छा। जो आ गया हाँ। वही भोजन प्रसाद, नहीं आया तो सीताराम। नहीं आया तो सीताराम। हाँ। अब महाराज जी अपनी कुटिया के ऊपर जो है इस तरह के कांटे क्यों डाले हुए हैं? पूरी कुटिया में कांटे पड़े हैं। यहाँ बंदर आते जाते हैं। अच्छा। तो वे इधर उधर पन्नी वन्नी फाड़ डालते हैं, इसलिए कांटे पड़े हैं। अच्छा। इधर महाराज जी अपना भोजन प्रसाद बनता है? हाँ, उधर भोजन प्रसाद बनता है। और ये पहाड़ हो गया महाराज जी चुड़ैल पहाड़। हाँ। और ये ऊपर महाराज जी क्या लिखा है? माया बस सभी जीव माया बस जीव के संगत फिरत भुला, जी। ता पर क्रोध कीजिए कृपा सिंधु भगवान। अच्छा। ये लिखा है। यह जीव जो है माया के पीछे ही तो भटक रहा है। जी। जो माया से परे हो जाता है जी। वो परमात्मा का हो जाता है, तो उसकी देख रेख फिर परमात्मा करते हैं। जी। नहीं तो यहाँ जंगल में रहना सरल काम नहीं है। जी। 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 लेकिन उसकी कृपा, उसके बोल जाने से पाई आगे, तो उसी के सहारे हम लोग बचे रहते हैं। परंतु महाराज जी माया तो किसी को छोड़ती नहीं है, फिर कैसे? देखो, माया बिना गुजर नहीं हो सकता। जी। लेकिन जब माया के बस में वशीभूत हो जाता है जीव, तो गलत काम करने लगता है। वो जो है भूला हुआ है परमात्मा को, चोरी डकैती बेईमानी शैतानी लूटपाट मचा रहा है। जी। इसलिए वो माया के वश से है। नहीं, माया बिना किसी का गुजर नहीं होता। जी। एक लंगोटी भी लगाना माया ही तो है। जी। तो माया बिना किसी का गुजर नहीं हो सकता। जी। कि महामाया होती है। और महामाया में जब जीव फंस जाता है तब गलत काम करता है। अच्छा। हाँ, उसको महामाया को केवल संत महात्मा ही जान पाते हैं। जी। और बाकी संसार माया के बस में है। दोस्तों, हम जब चित्रकूट से जंगलों के अंदर आए थे तो हमें इस कुटिया की कोई जानकारी नहीं थी। हम काफ़ी बीहड़ और डरावने जंगल के अंदर आए हैं, और जहाँ पैदल चलना मुश्किल हो, रास्ता नहीं है, वहाँ भी देखो दिव्य कुटियाँ बनी हुई हैं। भगवान अपने भक्तों को बढ़िया कुटिया महल में रखते हैं, ऐसा नहीं है। और बिल्कुल घनघोर और बीहड़ जंगल, यहाँ आना बड़ा मुश्किल है और कोई आ भी नहीं पाता होगा,
खाली आसपास के लोग ही आते होंगे, बाकी बाहरी लोग तो यहाँ बिल्कुल नहीं आते होंगे। बहुत ही अलौकिक और दिव्य संतों के दर्शन हुए। जब महाराज जी यहाँ आए थे पहली बार तो 15 दिन तक भूखे रहे और भूखे रहकर भी अपनी इस कुटिया को नहीं छोड़े हैं। तो भगवान की महिमा देखिए, माया को भेजकर यहाँ बढ़िया चमत्कार कर दिए हैं। चारों तरफ से पहाड़ है और एक तरफ से गंगा जी हैं, तो गंगा जी में पानी पीते हैं और यहीं पर भजन साधना करते हैं। संतों की तपस्थली का वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई जगह एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए कामतगिरी जर्नी की ओर से आप सभी को धन्यवाद।